Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Unlearn with विशाल वर्मा। जैसा कि आपको पता है मेरी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है, जिसमें से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट का टॉपिक, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, और ये हमारे कॉमर्स एंड एज वेल एज मैनेजमेंट का पार्ट है, एक यूनिट है उसमें से इम्पॉर्टेंट। तो हम डिस्कस करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन और जो अदर इन्फॉर्मेशन है आपको टाइमली प्रोवाइड होती रहे गाइज। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो इन्वॉल्वमेंट कंसिस्ट ऑफ। अगर आप इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं या किसी भी फैक्टर की बात करें तो मैक्रो और माइक्रो दो फैक्टर्स होते हैं इन्वॉल्वमेंट के। एक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पे पूछा है ओनली मैक्रो इन्वॉल्वमेंट कंसिस्ट ऑफ। आप ऑप्शंस मैं बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए है कल्चरल फोर्सेस, ऑप्शन बी है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, ऑप्शन सी है डेमोग्राफिक फोर्सेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की हम बात करें कि इट कंसिस्ट ऑफ द ऑल द फोर्सेज दैट शेप अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो पोज अ थ्रेट टू द कंपनी। जी हाँ, द मैक्रो इन्वॉल्वमेंट कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट फोर्सेज। दीज आर डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशियो कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेज। आप इसके बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको एक पेस्टल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। मैक्रो इन्वॉल्वमेंट का जो फैक्टर होता है आपको शॉर्ट फॉर्म में पेस्टल के नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय TGTD। तो ये एब्रिवेशन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। आप सारे के सारे हर सब्जेक्ट की एब्रिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आप इसकी अलग से नोट्स बना लीजिए और अपने आप वॉल पे इसको स्टिक कर लीजिए, जिससे कि आप इसको देखते ही देखते लर्न करते रहें, क्योंकि इसको लर्न करने से ही आएगा। आप इसमें कोई अपने अजम्पशंस नहीं लगा सकते हो। ऑप्शन ए है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है डायरेक्टर जनरल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जी हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वॉट। स्वॉट जो है एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टेक्निक होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, जिससे कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। जिसमें मैं आपके ऑप्शंस बताती हूँ, फिर इसके आगे एक्सप्लेन भी करूँगी मैं इसको। ऑप्शन ए है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर वेयर हाउसिंग ऑफ थ्रेट्स, ऑप्शन सी है सिंगल ऑप्टिमाइज टेक्निक, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आई होप इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर है फर्स्ट। जी हाँ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जो स्वॉट एनालिसिस होती है इज ऑर्गेनाइज लिस्ट ऑफ योर बिजनेस ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो होती है वो हमारी इंटरनल होती हैं कंपनीज, लाइक आपके रेपुटेशन, पेटेंट्स, लोकेशन, एंड यू कैन चेंज देम ओवर अ टाइम बट नॉट विदाउट सम वर्क, राइट। अगर हम एक स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्वॉट मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं, और ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टेक्निक है जो कि यूज्ड होती है हेल्प करने के लिए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या है रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्पिटिशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कैन बी मेथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऑप्शन फर्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी है डी नेशनलाइजेशन, ऑप्शन सी है परचेजिंग शेयर, ऑप्शन 4 है टेक ओवर, ऑप्शन 5 है मर्जर। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं आपको, प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि प्राइवेटाइजेशन जब होता है कि जो गवर्नमेंट की होल्डिंग होती है वो प्रॉपरली उसको ट्रांसफ़र कर देती है एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथों में, तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। तो इसमें अब आपको बताना है कि कौन से मेथड हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका ऑप्शन राइट ए है। फर्स्ट एंड सेकेंड डिसइन्वेस्टमेंट एंड डी नेशनलाइजेशन इसका राइट आंसर है। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में अगर पढ़ें तो मीन्स टू सेल ऑफ सर्टेन असेट
such as a manufacturing plant or division or subsidiary or product line. This investment is sometimes described as the opposite of capital expenditure, right? Some people use the term divestiture or divest when discussing this investment, right? तो इसका दूसरे की अगर बात करें, डी नेशनलाइजेशन क्या होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑकर्स व्हेन अ नेशनल गवर्नमेंट सेल्स एन असेट और ऑपरेशन सच एज अ लार्ज गवर्नमेंट ओन्ड फर्म टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स. और इसका प्राइवेटाइजेशन की जैसे कि हमको मैंने बताया है कि द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप प्रॉपर्टी और बिजनेस जो होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर इज अ टर्म प्राइवेटाइजेशन, राइट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द बिजनेस सक्सेस. ऑप्शन ए है मार्केटिंग रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है फिजिकल असेट, ऑप्शन सी है फाइनेंशियल फैक्टर्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अब. तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अब. जी हाँ, मार्केटिंग रिसोर्स हो या फिजिकल कोई असेट हो लाइक प्लांट मशीनरी, राइट, या कोई फाइनेंशियल फैक्टर्स हो, तो वो सारे के सारे कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस के सक्सेस में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What are the important external factors that constitute that economic environment of business? इसमें से ये पूछा है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे वो क्या से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाते हैं बिजनेस के लिए. तो वो है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अब. तो आपने आई होप इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा होगा. बिजनेस इन्वायरमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के फीचर्स में आता है, जो कि बहुत ही इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थॉरो स्टडी करने की बात है, क्योंकि सारी की सारी पॉलिसी सिस्टम या कंडीशन की बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चन आते ही आते हैं गाइस. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब. जी हाँ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में तीनों के ही तीनों इंक्लूडेड होते हैं, राइट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ. पहले क्वेश्चन हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में और हमारा अभी का क्वेश्चन है माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो कि एग्जाम पे हर तरह से डिफरेंट डायमेंशंस को चेंज करके आता ही आता है. तो इसका ऑप्शन है ए सप्लायर्स, ऑप्शन बी मार्केटिंग, ऑप्शन सी कॉम्पिटिटर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब, राइट. इसका राइट आंसर मैं अगर बताऊँ आपको, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अब. जी हाँ. अब इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, द जनरल माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स आर डिस्कस बिलो. फर्स्ट होता है कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, पब्लिक होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स हो जाते हैं, वर्कर्स एंड देयर यूनियन होते हैं, राइट. इसमें से अगर मैं कुछ फैक्टर्स की बात करूँ तो कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल होते हैं. इन दो में भी डिवाइड होते हैं गाइज, राइट. अगर माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो इसको कॉस्मिक शॉर्ट फॉर्म जो है इसकी, कॉस्मिक जो न्यूमोनिक है इसका, उसको हम पेस्टल से याद कर सकते हैं, इसको हम कॉस्मिक से याद कर सकते हैं. कॉस्मिक का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ होती है, जो कि सप्लायर्स, मार्केट और इंटरमीडियरीज एंड कस्टमर, राइट. आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे. अगर नहीं समझे तो आप इसको फुली पढ़ भी लीजिएगा और नोट्स बनाने जरूर बनाइए इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In initial years of planning, industrial development was largely based on. ऑप्शन ए है एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन बी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. जो इनिशियल ईयर हमारे चल रहे प्लानिंग के बाद क्या, जब हमारा प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ 1951 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट तभी आया था हमारा. तो उसके बाद अगर पूछा गया है कि किस वे में अगर हम बात करें तो किस पे बेस थी हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट पे, इम्पोर्ट पे या ट्रांसपोर्टेशन. तो इसका राइट आंसर है जी हाँ एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसमें से हम क्या होता तो हम जो एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन ज़्यादा हमारा तो होता था. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, समटाइम्स कॉल्ड एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन. ESI शॉर्ट फॉर्म है इसका. एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ इज अ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एमिंग टू द स्पीड ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस ऑफ अ कंट्री बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स for which the nation has a comparative advantage, right. आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे. बाकी एक्सप्लेनेशन दिया होगा, आप थॉरोली इसको रीड कर सकते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड पब्लिक आर पार्ट ऑफ. आई होप आप इसका आंसर बहुत ही इजीली दे सकते हैं, बिकॉज हमने इसके क्वेश्चन अभी जस्ट किया है. ऑप्शन ए है मैक्रो इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है माइक्रो इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है बिजनेस नेसेसिटीज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. तो इसका राइट आंसर है जी हाँ माइक्रो इन्वायरमेंट, राइट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि बिजनेस इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो सारे के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और अगर आपको इसकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और चैनल को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारे चैनल पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसका नंबर है फ्लैश, और आप मैसेज कर सकते हैं हमें। और अनलर्न विद विशाल वर्मा चैनल का नेम है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए, देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।